अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये है 21वीं सदी की सबसे कीमती चीज़। इतनी कीमती कि पैसा, सोना, तेल ये सब इसके आगे कुछ भी नहीं। और इस चीज़ को हासिल करने के लिए सारी दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज़ इस वक्त एक रेस में लगे हुए हैं। लेकिन इस रेस का एंड बहुत ही भयानक होने वाला है। बज़ाहिर मामूली सा पत्थर नज़र आने वाली ये चीज़ शायद एक ऐसी जंग का सबब बनने वाली है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। ऐसी जंग जिसके बारे में एक्सपर्ट्स और एस्ट्रोलॉजिस्ट मुहतात करते आ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3। इस जंग अजीम की सबसे बड़ी वजह शायद यही चीज़ होगी। आखिर क्या है ये चीज़ जिसको हासिल करने के लिए सारी दुनिया के मुल्क एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो क्या चीज़ है जिससे हमारे सारे टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, टीवी, जंगी हथियार और बिजली से बनने वाली गाड़ियों की बैटरीज चलती हैं? वो है ज़मीन में पाए जाने वाली एक बहुत ही नायाब धात जिसे कहते हैं लिथियम। लिथियम को इस वक्त पूरी दुनिया में वाइट गोल्ड कहा जा रहा है और इसकी वजह यह है कि मुस्तकबिल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट का है। और इन दोनों चीज़ों में यूज़ होने वाला सबसे बड़ा रॉ मटेरियल लिथियम ही है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल हर साल 40% से बढ़ रही है और प्रेसिडेंट बाइडेन ने हाल ही में ये टारगेट दिया है कि 2030 में जितनी भी गाड़ियां अमेरिका में बेची जाएंगी इनमें से 50% इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर दुनिया का इन्हिसार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिचार्जेबल बैटरीज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और इसके नतीजे में सारी बड़ी कंट्रीज़ के दरमियान लिथियम के रिजर्व तलाश करने की दौड़ भी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस बढ़ती हुई लिथियम डिमांड की वजह से एक वर्ल्ड वॉर कैसे छिड़ सकती है। ये सवाल हमें लिथियम से जुड़े एक फंडामेंटल मसले की तरफ ले जाता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्कार्सिटी, यानी किसी चीज़ की शदीद कमी होना। हकीकत में लिथियम कोई बहुत रेयर या नायाब धात नहीं है और ज़मीन में कई जगहों पर यह पाया जाता है, लेकिन असल मसला इसको ज़मीन से निकालने का है जो कि इंतहाई मुश्किल और महंगा काम है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम के रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया, चिली और बोलीविया के पास है। चौथे नंबर पर चाइना आता है, लेकिन चाइना इस वक्त दुनिया का 80% लिथियम प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक कार्स की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत एक्टिवली दूसरे मुल्कों में लिथियम रिजर्व्स बनाने में मगन है, जिसमें अफ्रीका के बहुत से मुल्क भी शामिल हैं। इसी तरह चाइना की नज़र अफगानिस्तान के लिथियम रिजर्व्स पर भी है और इनको हासिल करने के लिए वो अफगान तालिबान के साथ ऑलरेडी डायलॉग्स स्टार्ट कर चुका है। 2030 तक चाइना तकरीबन 100 और लिथियम के प्लांट्स लगा चुका होगा, जिसका मतलब ये है कि दुनिया की 85% लिथियम बैटरीज चाइना बना रहा होगा और इस हिसाब से तो चाइना वाकई में 2030 तक दुनिया की सुपर इकोनॉमी बन चुका होगा। अब चाइना इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन तक कैसे पहुंचा, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे इस पर। असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका, जो कि चाइना का सबसे बड़ा राइवल और मौजूदा दुनिया की सुपर पावर है, इतनी आराम से चाइना को वो चीज़ हासिल करने देगा जिस पे सारी दुनिया का मुस्तकबिल डिपेंड करता है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें जाना पड़ेगा 2001 में। आप में से अक्सर लोगों का ख्याल होगा कि अमेरिका का अफगानिस्तान पे हमले का मकसद शायद तालिबान को ख़त्म करना था। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि असल वजह ओपियम हासिल करना था। लेकिन 2000 में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की पब्लिश होने वाली रिपोर्ट कुछ और कहती है। इस रिपोर्ट में ये इंकिशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन के लिथियम रिजर्व्स हैं, जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया और चिली के बाद दुनिया में तीसरे सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स हैं। और अमेरिका के अफगानिस्तान में घुसने की असल वजह यही थी, यही लिथियम रिजर्व्स, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के पास रिफाइंड लिथियम के 8% रिजर्व्स हैं और इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका को लगभग 5 लाख मेट्रिक टन्स लिथियम की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ ही अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद चाइना ऑलरेडी अफगानिस्तान पर नज़रें गाड़ कर बैठा है। इसीलिए चाइना अफगान तालिबान से बातचीत कर रहा है और अफगानिस्तान के लिए बड़े बड़े पैकेजेस भी अनाउंस कर रहा है, क्योंकि इसकी नज़र इस वाइट गोल्ड पे है जो फ्यूचर में दुनिया की तकदीर बदलने वाला है और इसे एक सुपर पावर बनाने वाला है। इसलिए बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिका का निकल जाना शायद ऐसा ही है जिसे अमेरिका ने खुद अपने हाथ से फ्यूचर की सुपर पावर सीट चाइना को दे दी हो। लिथियम की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसकी प्राइस में पिछले 1 साल में 500% इजाफा हुआ है। ये बढ़ती हुई डिमांड और बढ़ती हुई प्राइस ही असल वजह है कि हर बड़ा मुल्क, हर बड़ी कंपनी अब लिथियम में इन्वेस्ट करना और उसे हासिल करना चाहती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने हाल ही में अपनी ट्वीट में कहा है, लिथियम की इस तरह बढ़ती हुई प्राइजेस का मतलब है कि टेस्ला को लिथियम माइन करने के लिए भी खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद को इस वक्त शायद उसी पोजीशन पर ले आया है जिस पोजीशन में 1941 में जापान था और इसने पर्ल हार्बर पर हमला किया था।
جس فرسٹریشن نے جاپان کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا، ویسی ہی فرسٹریشن کا شکار اس وقت امریکہ ہے، اور وہ بھی ایسا کوئی قدم کسی بھی وقت اٹھا سکتا ہے۔ پچھلی 4 دہائیوں میں لڑی گئی تمام جنگیں آئل یعنی پیٹرول کے لیے تھیں، کیونکہ اس وقت پیٹرول ہی اصل ایندھن تھا۔ لیکن اب جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مستقبل بجلی سے چلنے والی چیزوں کا ہے، تو اٹ از ویری نیچرل کہ اگلی جنگیں اب ریچارجیبل بیٹریز کو پاور کرنے والے میٹل یعنی لیتھیم کو حاصل کرنے کے لیے ہوں گی۔ اور نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اس دور میں جنگ کا مطلب کیا ہوگا، شاید یہ مجھے آپ کو ڈیٹیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم نے ابھی بہت سے انٹرسٹنگ ٹاپکس پر ویڈیوز بنانی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔